तो वहीं खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। दरअसल उन्होंने इस दरमियान क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, मायावती ने जो रैली की थी उस रैली को लेकर समाजवादी पार्टी कह रही कि इनका गठजोड़ बीजेपी का और बसपा का दोनों का लगातार जारी है। देखो, ऐसा है कि कोई भी इस तरह के बयान दे रहा है उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जहां तक मायावती जी की जो रैली है या बीएसपी की, उस पर जो उनके सियासी सोच रही है, सियासी जो है उनके बयान हुए हैं, उस पर भी वो क्या करना है क्या उन्हें नहीं करना है ये उनका अपना निर्णय। लेकिन उन्होंने जो बीजेपी के लिए अच्छे शब्द बोले हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बात फिर से एक बार याद आई होगी जब एक सरकारी गेस्ट हाउस में और सरकार के उस समय की सरकार के संरक्षण में उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी और बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ करके उन पर जो लोग जानलेवा हमला करने की षड्यंत्र और साजिशें करने वाले क्रिमिनल थे उनको जो है उनसे जो है वो उनको बचाया भी और उनको जो है उनके खिलाफ खड़े भी हुए। लेकिन अखिलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि गठजोड़ आप दोनों का लगातार जारी है, बीजेपी का और बीएसपी का? देखो, ऐसा है कि जो दिक्कत एक होती है कि एक किसी की रैली उन्होंने देखी, उसमें थोड़ी भीड़ देख ली तो भीड़ से वो भड़क उठे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ सर, जुम्मे की नमाज को लेकर आज जगह जगह पर यूपी में अलर्ट जारी है, लेकिन एक जगह पर सबकी नजर है। एक बार फिर से देखिए, कुछ विवादित पोस्टर जो है यूपी में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले जो है वो शुद्ध रूप से बहुत बड़े षड्यंत्र साजिश से जुड़े हुए हिस्से के तौर से देख सकती हैं आप। प्यार के बैनर के नीचे नफरत का बवंडर जो लोग कर रहे हैं वो न तो मुल्क के हितैषी हैं, न किसी मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी हैं। और विशेष तौर से समाज के सभी लोगों को ऐसे लोगों की षड्यंत्र साजिशों से होशियार रहना होगा जो लोग की समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करें। वही समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह देखने के लिए मिल रही है। आजम खान और उनके मौजूदा सांसद में विवाद हो रहा है, दोनों जुबानी जंग में लगे हुए। देखो, आजम साहब वो उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन जहाँ तक आजम नेता है वहाँ और वो उनके जो है वो कार्यकर्ता है, तो ये नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो सामंजस्य। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुन रहे थे कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया। समाजवादी पार्टी से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। में मायावती ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, जिसके बाद से ये रैली जो है चर्चाओं का विषय बन गई। इस रैली में कई तरह के आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बहन जी पर, क्योंकि मायावती जी ने एक बयान ऐसा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी पार्क थे जो कि दलितों से जुड़े हुए हैं उन पार्कों का रखरखाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, एक बड़ी रैली को कल मायावती जी ने संबोधित किया। हालांकि देखिए, चुनाव से ठीक पहले अब शुरुआत हो गई है उनके कार्यक्रमों की। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये रैली जो है विवादों का विषय बन गई? देखिए, जिस तरह से उस बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया, खुले मन से और खुले दिल से, मैं तो समझता हूं कि न जाने कि क्या मजबूरियां रही हैं उनकी। और कल तो काशी राम जी की रूह को भी तकलीफ हुई होगी कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के काशी राम जी और बाबा साहब अम्बेडकर उठे थे, आज वो आइडियोलॉजी जो है उसको कमजोर करने का काम बहन जी कर रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई बीजेपी भी तो ये आरोप लगा रही है कि भाई मायावती ने गलत क्या बोला। गेस्ट हाउस कांड जो है वो समाजवादी पार्टी के समय में ही तो हुआ था, किसने बचाया था मायावती को? और अगर वो कह रही हैं कि उनके पार्कों का रखरखाव नहीं किया सपा ने, तो इसमें गलत क्या है? ऐसा हुआ होगा तभी उनको लगा है कि बीजेपी ने सही रखरखाव किया है। देखिए, पार्कों और स्थानों और मूर्तियों से ज्यादा अहमियत बाबा साहब की विचार की है। उन्होंने जो मीरास, उन्होंने जो वर्षा, जो उनकी धरोहर है जो छोड़ी है, उन्होंने देश को दी है और दलित समाज को दी है, वो अपनी विचारधारा है। और उस विचारधारा को वो छोड़ दें अगर, तो उसी विचारधारा की सबसे अनमोल चीज जो उन्होंने भारत के
जो दी है वो संविधान की शक्ल में एक कानून, भारत का आइन वो दिया है, और भारत के उस संविधान को, उस कानून की अवमानना जितनी भाजपा सरकार ने की है उतनी कभी 70 सालों में नहीं हुई। लेकिन ये आरोप तो बीजेपी नहीं लगा रही है, आरोप तो मायावती लगा रही है सपा में। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कमजोर कर रहा है? और कॉन्स्टिट्यूशन का कमजोर होना बाबा साहब के विचारधारा का कमजोर होना है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब की चेयरमैनशिप में तैयार हुआ तो गोया के अम्बेडकरवाद, जो अम्बेडकरवाद जो संविधान है उसको कमजोर करना जो है वो अब बीएसपी का काम हो गया। इसीलिए जो दलित समाज के लोग जो पीटीए में आ रहे हैं, दो वजह से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम जाने का मुझे मौका मिला है हमारी पार्टी के ऑफिस में, कि माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं वो दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा समाजवादी में आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नकवी साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली।